जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कथा प्रसंग को विराम दिया गया था मंगलाचरण के पश्चात। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब मंगलाचरण किया गया तो वहां पर न तो राम नाम, न कृष्ण का, न शिव का, न विष्णु का, सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया है। परमात्मा को जो वास्तविक स्वरूप है वो है सत्य। महर्षि वेदव्यास जानते थे आने वाला जो युग है कलयुग, इस कलिकाल में लोग तत्व को तो समझेंगे नहीं, नाम के पीछे भटक जाएंगे। जैसे आज की परिवेश में आपस में लोगों में समस्या है, कोई कहता मैं राम को मानता हूं, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई विष्णु को, जबकि इनमें कोई अंतर नहीं है, मूल में एक ही है। फिर भी भ्रांति है। किसी ने कह दिया राम जी श्रेष्ठ है, किसी ने कह दिया कृष्ण जी श्रेष्ठ है। कभी कोई किसी को श्रेष्ठ कहता है तो कभी बोले महाराज आजकल अमुक के नाम से अनुयायी बनते जा रहे हैं लोग। ये कलिकाल है, चलता रहेगा। यहां तत्व को नहीं समझ पाएंगे लोग, नाम के पीछे भटक जाएंगे। भागवत जी का पहला वाक्य है जा। जा शब्द दग्धाक्षर है। मानव के मन में जब वेदना होती है, किसी प्रकार की पीड़ा होती है, तो पहला वाक्य जा निकल रहा है। तुलसी जी की कृति में पहला वाक्य जा है, जय सुमिरत सिद्धि होए। गोपियां जब अशांत परेशानी भगवान को पुकारी तो उनके मुख से जो पहला वाक्य निकला जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। वेद भगवान की स्तुति की है तो जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणाम। तो भागवत का जो पहला वाक्य है यतः जन्मादिर न भवति, जिस परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा अजन्मा है। अजन्मा होता हुआ भी जन्म लेता है और जन्म लेता हुआ भी अजन्मा है। हमारे प्रभु की जो लीला है, ये भगवान का जो चरित्र है, श्रोताओं इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग ज्ञानियों के लिए है और एक मार्ग है प्रेमियों के लिए। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान के मार्ग में हमको आपको भगवान को खुद पकड़ना पड़ेगा और प्रेम के मार्ग में प्रवेश हो गया तो हमको आपको भगवान को नहीं पकड़ना है, भगवान हमको आपको खुद पकड़ लेंगे। हम और आप भगवान को पकड़ पाए इतना आसान नहीं है। क्या हो सकता नागपुर वाले पकड़ ले कि नहीं? भगवान को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो हमको आपको पकड़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, भगवान को पकड़ने का प्रयास करेंगे ना तो भाग जाएंगे।
छूट जाएंगे। लेकिन यदि वो पकड़ने का प्रयास कर लिए तो फिर हम लोग छूटने वाले नहीं। आप लोग घबराओ नहीं, कथा का आनंद लो बाबा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत पालो। कन्हैया के नाम पर बैठ के किसी प्रकार का अच्छा करेगा ये नहीं। तो प्रयास ये करना हमको, आपको किसको पकड़ना है? क्यों हजारी लाल जी, पवन जी तुम्हारे मजबूत है, भगवान को पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम उसको पकड़ेंगे तो वो छूट जाएगा, लेकिन वो पकड़ लेगा तो हम छूट नहीं पाएंगे। देखो, ज्ञान के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में एक और अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कौन सा मार्ग चाहते हो? देखो, एक मार्ग पागलों का है और एक मार्ग पढ़े लिखे लोगों का है। तो आप लोगों को कौन सा मार्ग अच्छा लगेगा, पहले ये बताओ। पढ़ा लिखा वाला ना, पढ़े लिखे वाला सुनो। देखो, पढ़े लिखे वाले मार्ग में चलोगे तो भगवान न्यायाधीश बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? न्यायाधीश। पढ़े लिखे वाले मार्ग में चलते हो तो भगवान न्यायाधीश है। और पागल के मार्ग में भी चलते हो तो भगवान न्यायाधीश नहीं, भगवान वैद्य है। क्या है? वैद्य। न्यायाधीश में और वैद्य में अंतर क्या है? तो वो अंतर भी देख लो, फिर जो अच्छा लगे वहां चलना। न्यायाधीश और वैद्य के मार्ग में अंतर यह है कि अपराधी कोई कितने बड़ा अपराध किया हो, लेकिन उसके प्राण संकट में हो तो वैद्य वहां चल करके जाता है, उसके प्राणों की रक्षा करता है कि नहीं करता? और न्यायाधीश अपने सिंहासन से हिलता नहीं, चाहे कितने कष्ट हो, कुछ हो, उसको वहां लेके जाओ और वो जैसा कर्म किया उसको वैसा फैसला वो। तो भगवान के दो रूप महाराज, एक न्यायाधीश का, एक प्रेम का है। न्यायाधीश के मार्ग में जैसा किया हो वैसा भोगना पड़ेगा, और प्रेम के मार्ग में आप कितनी लागती की हो, कुछ की हो, यदि वो अपना लिया है तो फिर सारे अपराध माफ कर देगा। तो कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा? क्यों भाई, आपको तो ज्ञान का मार्ग अच्छा रहेगा कि नहीं? भगवान के लिए जरूरी है प्रेम का मार्ग। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल ज्ञान के पाले पढ़कर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लिखा है प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। तो भागवत के दो मार्ग है बाबा, एक ज्ञानियों के लिए, एक पागलों के लिए। प्रेम मार्ग का है, आप लोगों को जो अच्छा लगे। मैं तो कहूंगा कि आप लोग ज्ञान के मार्ग में रहो, ठीक रहेगा, पढ़े लिखे हो सब। ये तो भोले भाले लोगों के लिए है प्रेम का मार्ग, पागलों का। ब्रजवासी भोले भाले थे, अनपढ़ थे। उद्धव जी पढ़े लिखे थे, ब्रजवासी अनपढ़ थे। दोनों में अंतर तो था, तभी तो गोपियां बोल देती, तभी तो गोपियां बोल देती महाराज उद्धव से, हम प्रेम नगर की वंजारन जब तप अनुशासन क्या जाने, हम ब्रज की भूरी गवारनिया ब्रह्म ज्ञान के उलझानो क्या जाने। मेरी और मोहन की बातें कोई क्या समझे, कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने। दोनों में अंतर तो है। प्रेम के मार्ग में देखो क्या मस्ती है। आप वहां कुछ भी नहीं करो, हमारे प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, प्रभु के नाम का आश्रय ले लो तो भी कल्याण हो जाएगा।
और ज्यादा नहीं कर सकते तो राधा नाम भी ले लो तो कल्याण हो जाएगा। जो को राधा नाम सुमिरी है तो यशोमती नंदन पीछे फिरी है। तो प्रेम के मार्ग में चलना है तो पहले राधा रानी को तो याद करना पड़ेगा, और ज्ञान के मार्ग में चले तो फिर उद्धव जी को पकड़ना पड़ेगा। तो हम तो सोचते हैं प्रेम के मार्ग में चले, ठीक है कि नहीं? तो आइए राधा रानी को कैसे पकड़ना है, प्रेम का मार्ग कैसे पकड़ना है। रंगीली रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली 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 रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसीली रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा रंगीली रसमयी राधा रसीली रसमयी राधा
प्राण धन राधा, भक्ति जन प्राण धन राधा, भक्त जन प्राण धन राधा, भक्ति जन प्राण धन राधा, हमारो प्राण धन राधा, हमारो प्राण धन राधा, रंगीली रसीली रसमयी राधा, रसमयी राधा, रसमयी राधा रंगीली, रसमयी राधा, रसीली रसमयी राधा, रंगीली रसमयी राधा, रसीली रसमयी राधा, रंगीली रसमयी राधा, दोनों मार्ग में यही अंतर है बाबा। एक मार्ग रस का है जहां भगवान खुद पकड़ते हैं, और एक मार्ग ज्ञान का है जहां भगवान को खुद पकड़ना पड़ता है। हमारा प्रभु अजन्मा भी है और हमारा प्रभु जन्म भी लेता है। मथुरा में जब आए हैं तो वहां अजन्मा का वर्णन है। तमद्भुतम बालक में मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुध। लेकिन जब गोकुल में आए तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। अब कन्हैया की झांकी जब परसों आएगी फिर आनंद लेंगे, आगे देखेंगे उसका। फिर नंद बाबा लोग उछल कूद करेंगे तो सबकी सुस्ती भाग जाएगी। जब तक कन्हैया नहीं आए तो बाबा लोग तो सुस्त रहेंगे, वो तो होता ही। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना, एक जगह आत्मा बनकर के आत्मा के रूप में आता है, जगह आत्मज के रूप में आता है। जिस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया, यह है कैसा? बोले यथा जन्मादर न भवत, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी इच्छा शक्ति से सृष्टि का जन्म पालन और संहार, जो त्रिगुणमयी माया का रचयिता है, लेकिन माया की रचना के बाद वो माया में लिप्त नहीं है, माया से पृथक। और देखो माया में जो दिखाई पड़ता हुआ है कुछ नहीं, मूल में तो परमात्मा ही है, लेकिन ये जो भाषित हो रहा हमको, जैसे जब जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सोना चमक रहा है, लगता कि नहीं? प्रातः काल जल में सूर्य की किरणें पड़े तो क्या लगता है? दूर से देखने लगता है इसे। अबोध बालक तो सोच लेगा ये सोना है, लेकिन जो समझदार है वो समझ जाएगा सोना नहीं है, इसमें जल ही। लेकिन जल में क्या दिखाई पड़ गया? वही सब कुछ है तो परमात्मा ही, लेकिन परमात्मा में ही ये जो माया है ऐसे दिखाई पड़ती महाराज, ऐसे दिग्भ्रमित करती है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि महर्षि मोहित हो जाते हैं। सामान्य की छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मोहित हो गए, जो कहते हैं ये संसार नश्वर है, छोड़ो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो। दूसरों को उपदेश तो करते हैं, लेकिन स्वयं में भटक जाया करते हैं। जिसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, जो स्वयं में सबका शासक है, जिसको किसी से कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसके प्रकाश से रह कि प्रकाश हो रहा, आनंदित हो रहा, ऐसा जो सत्य स्वरूप परमात्मा, उसको नमन किया।
भागवत धर्म कपट रहित धर्म की शिक्षा देता है। हमारे आपके अंदर किसी प्रकार का कपट है, कालुष्य है, विकृति है, तो भागवत रस में हमारा आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। हम लोग 100 ग्राम दूध भी लेते हैं, यदि किसी पात्र में डालते हैं तो उस पात्र को पहले धुलते हैं, कैसे डाल लेते हैं? बगैर धुले। तो 100 ग्राम दूध भी लेना हो तो किसी पात्र को धुलने की आवश्यकता पड़ती है। और कृष्ण रूपी रस, कथा रूपी रस इस पात्र में डालना है तो क्या इसको धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? क्यों कानोरी जी? यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का कपट है, कोई कालुष्य है, कोई विकृति है, तो यही कथा हमारे लिए व्यथा बन जाएगी। यदि किसी प्रकार से कपट कालुष्य नहीं, कोई विकृति विकार नहीं है, तो ये कथा हमारे अंदर की व्यथा को दूर कर देगी। भगवान की कथा है क्या? समस्त वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का परिपक्व जो रस है वही ये कथा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुगमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अय भावुक हृदय, इस रस का रसपान कर। कब तक करें महाराज? बोले आलय मोक्ष पर्यंतम, जब तक जियो तब तक इस कथा का रसपान करो। ये रस मृत्युलोक के अलावा कहीं और सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करेचित। और एक बार इस कथा का चस्का लग गया, रस लग गया, तो महाराज बार बार पीने की इच्छा होगी ही होगी। जैसे हमारे हजारी प्रसाद जी बैठे हैं ना पीछे, जब गया जी मिले बोले एक बार आपको तो नागपुर लाना है, और अब कहते हैं कि हर बार लाना, हर वर्ष लाना है। चस्का लग गया, बोले नहीं हर वर्ष लाना है। हमने कहा अच्छी बात भाई, एक बार आम का फल मुख में लग गया और रस में मिठास हुई तो फिर बार बार उसको मुख में डालते हैं। क्यों पीताम्बर जी? तो बार बार होना चाहिए कि बस हो गया? होना चाहिए। चलो खूब शिक्षा, वो जैसा चाहेगा करेगा। आप सब लोग स्वस्थ सानंद रहेंगे तो सब होता रहेगा, उसमें क्या समस्या? तो जैसे आम का रस, आम का फल एक बार मुख में लग गया और स्वाद अच्छा लगा तो बार बार उसको मुख में डालते हैं, निकालते हैं। क्यों रामनिवास जी? ऐसे है ना? अच्छा दूसरे रस में थे आप? अरे तो जब आम का रस एक बार मुख से लग जाए महाराज तो बार बार उसको निकालते हैं, अंदर करते हैं, बाहर करते हैं। उसी प्रकार जिसको कथा का चस्का लग जाता है तो फिर लगता है बार बार इस कथा का रसपान करते रहे। फिर हमारी आपकी दशा क्या हो जाएगी? आगे के शब्दों में देखें। उभयम तो ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। फिर तो भगवान के प्रसंगों में ऐसी मस्ती आएगी, ऐसा आनंद आएगा, लगेगा बार बार इस कथा का रसपान करें, बार बार उसी का आनंद लेते। हमारे प्रभु के वार अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भागवत जी के आधार पर भगवान की 24 अवतारों का वर्णन है। कितने? आप लोगों को पिछली बार बताया था, याद है तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो भी अच्छी बात है। ये दोनों समझे भूल गए होंगे, मुझे पता है। ये खेलने के चक्कर में भगवान को भूल गए होंगे। भगवान के 24 नाम आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ले लो और सायंकाल गोधूली बेला में ले लो। श्रोताओं, किसी भी प्रकार से न दिन में संकट आएगा न रात्र में।
भगवान कहते केवल 2 बार स्मरण कर लो। प्रातः काल कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में, और सायंकाल गोधूली बेला में। यहां जितनी मूर्तियां विराजमान हैं, कौन ऐसा करता है? अब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। भगवान के 24 नाम देखो, भगवान के 24 नामों का वर्णन है, और दत्तात्रेय के जो गुरु है वो भी 24 ही हैं। कितने हैं? 24। और मजे की बात है कि एक दिन में आपको जो समय मिला है, कितने घंटे का मिला है? और जिस ध्वज को हमारे देश में फहराया जाता है उसमें चिन्ह कितने हैं? कितने हैं? जो ध्वज फहराया जाता है हमारे देश में, उसमें चिन्ह कितने हैं? 24 ही है। उसमें भी 24 चिन्ह है। भगवान के अवतारों का वर्णन 24 है। दत्तात्रेय के गुरु भी 24 हैं। हमारे आपके जीवन में जो समय मिला वो 24 घंटे का ही मिला हुआ है। तो भगवान कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो बस एक काम कर लो, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। आपको शरीर में तकलीफ लगती है, परेशानी लगती है ना, भगवान के नामों का स्मरण करना शुरू करो, देखो तकलीफ से भाग जाएगी। रहेगी नहीं शरीर महाराज, सारी वेदना दूर हो जाए हमारी। लेकिन जब नाम याद हो तब तो बोले। आप लोगों को तो याद हो गया होगा, क्यों? सावित्री को याद हो गया कि नहीं? जय राम जी की, फिर तो अच्छी बात। बोले आप बताए तो थे महाराज, पर भगवान 2 कान दिए हैं यहां से सुन के। ऐसे मत करो ना, इनको याद करो। देखो जीवन में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। याद को उल्टा लिखो तो दया बनता है, याद को उल्टा लिखो तो भगवान की दया चाहिए तो भगवान का नाम याद करो, नहीं चाहिए तो मत करो। 24 नाम कौन कौन से? आइए उसका रसन करें। आप लोगों की मर्जी हो तो बाबा करना, नहीं आगे आपकी इच्छा। क्यों? जो जस कर यश तस फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर यश तस फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस कर यश तस फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम। ये मानो जैसा कर्म करता है शुभ या अशुभ, उसको वैसा आपको भोगना पड़ता है। प्रभु का काम है सावधान करना, प्रभु का काम है जाना, प्रभु का काम है बताना। आप जाग गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जागे तो ये समस्या आपकी है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो नींद में सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है। जो नींद में सोया हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सो गया हो उसको जगाना आसान है क्या? जो सोया हो नींद में, जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए। जाग के जो सोया हुआ उसको कौन जगाए।
भक्त भी किसको जगाते हैं? जो सो रहा है लेकिन जाग करके सो गया, उसको भगवान भी नहीं जगा पाते। मानव की तो बात छोड़ो। तो ये आप लोगों का विषय है कि जाग करके सो रहे हो कि सो करके जागोगे, क्या करते हो? आप लोग तो जाग रहे होते नहीं क्या भाई? जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो? अच्छा जी, हम लोग चाहते कि जाग जाओ। जगाने ही तो आए हैं, भगवान की कथा जगाने ही तो आती लोगों। जागो, जगाने का संत का है। तो भगवान के 24 अवतारों का क्रम कैसा है, कौन कौन सा है, आइए उसका रसपान करते हैं। जिसकी मर्जी हो याद कर लेना और प्रयोग करके देख लेना, ज्यादा नहीं, केवल 31 दिन। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल और गोधूली बेला में सायंकाल, इन नामों का स्मरण करके देखना, फिर आपको कितना लाभ होता है ये अपने आप बताओगे। हम नहीं पूछेंगे, फिर आप बताओगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना भी पड़ेगा, बड़ी समस्या। नींद भी तो अच्छी आती है इसी समय। वैसे रात्रि में 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का 4 से 6 का जो होता है महाराज, इतनी मीठी नींद आती है कि 6 कैसे बज गए पता ही नहीं चलता। इसलिए जागने का प्रयास करो थोड़ा। आइए भगवान के नामों का स्मरण करें। हमारे प्रभु के 24 नामों, पहला नाम सनकादिक है, जिसमें 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार भगवान का कहा गया है देवर्षि नारद का। तीसरा अवतार कहा गया है भगवान वाराह का। चौथा अवतार कहा गया है नर और नारायण का। पांचवा अवतार कहा गया है भगवान कपिल का। छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय का। सातवां अवतार भगवान यज्ञ पुरुष का। आठवां अवतार भगवान ऋषभ का। नौवां अवतार भगवान पृथु का। 10वां अवतार भगवान मत्स्य का। 11वां अवतार भगवान कच्छप का। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का। 13वां अवतार भगवान मोहिनी का। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का। 15वां अवतार भगवान हनुमान का। 16वां अवतार भगवान परशुराम का। 17वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का। 18वां अवतार महर्षि वेदव्यास का। 19वां अवतार श्री हरिबलभद्र का। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का। 21वां अवतार हंस का। 22वां अवतार हयग्रीव का। 30वां अवतार बुद्ध का। और 24वां अवतार भगवान कल्कि का। 24 हो गए कि नहीं हो गए? 22 तो भगवान के अंश अवतार है और 2 पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म के अवतार है। इति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं ब्रह्म रामकृष्ण के रूप में आए। भगवान कहते हैं अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, केवल प्रातः और सायंकाल मेरे नामों का स्मरण कर लो, आपका मैं कल्याण कर दूंगा। इसे 2 बार भोजन कर लिए, शरीर सारा दिन चलता रहता है, फिर बाद में थोड़ा जलपान हो तो अलग बात है, लेकिन फूल पान 2 ही बार होता है कि नहीं? ज्यादा होता है। आप 2 बार भगवान का नाम ले लो, 24 घंटे मुस्कुराते रहोगे, क्या समस्या? लेकिन जल्दी भगवान का नाम निकलता नहीं, समस्या ये।
बड़ी समस्या है, भगवान का नाम निकलता भी नहीं जल्दी, आपके बच्चों का मन पढ़ने नहीं लगता, बच्चों को ही पाओ। आपके बच्चे असफल हो जाते हैं प्रयोग में किसी में, उनको बोलो बेटा यही करो तुम, गोधूली बेला में ब्रह्म मुहूर्त में इन नामों का पठन पाठन कर लो, जो मर्जी करो, सफल हो जाओगे। लेकिन हम बच्चों को तब समझाएंगे जब स्वयं में करते होंगे। जब माता पिता को नहीं याद होगा तो बच्चों को क्या याद कराएंगे आप? इससे सरल क्या हो सकता है? भगवान के 24 नाम हो सके तो आप लोग याद करना, स्मरण करना, आगे आप लोगों की मर्जी। महर्षि वेदव्यास 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी अनमनस्क और अशांत थे। धन्यवादन पर्वत पर बैठे, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी का आगमन हुआ, महर्षि वेदव्यास